हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे अपरिमेय संख्याओं की शुरुआत कैसे हुई, खोज किसने की इनकी, और एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने इसकी खोज की, उसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एक संख्या रेखा है हमारे पास। संख्या रेखा के ऊपर ये क्या 1 2 3 4 ऐसे है हमारे पास। ये जो संख्याएं हैं वो क्या हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। और इसमें यदि हमने जीरो और जोड़ दिया तो ये क्या हो गए हमारे पास, पूर्ण संख्याएं होगी, होल नंबर हो गए हमारे पास। और इसमें -1 -2 -3 ये जो संख्याएं यानी नेगेटिव नंबर्स और इसके अंदर अंकित कर दें तो अब ये जो पूरे संख्याएं क्या हो गई, पूर्णांक हो गए यानी इंटीजर हो गए। ये हमने पढ़ा है इससे पहले। अब देखिए ये हमारे पास कोई बीच में यहाँ 0 और 1 के बीच में है, तो अगर ये जो बिंदु है वो क्या है 1/2 है, हमने पढ़ा। अब यहाँ पे कोई बीच में 1/2 और 1 के बीच में 3/4 है, ठीक है, तो ये बिंदु है। तो ये जो संख्याएं हैं वो संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है, जो फ्रैक्शन के अंदर होती है, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम किस में p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q ≠ 0 होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या इन जो संख्याओं का जो प्रकार जो मैंने बताया है, क्या इनके अलावा भी और भी संख्या रेखा पर संख्याएं हैं? हाँ, अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं हैं। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं इस संख्या रेखा के ऊपर जो किसी न किसी संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो बाकी बच गई संख्या, इनके अलावा जो संख्याएं रह गई उन संख्याओं को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। आइए इनकी खोज किसने की, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस हुए हैं, और उनके अनुयायियों ने सबसे पहले बताया था कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। उन्होंने बताया था कि किसी पूर्णांक को p/q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इनके जो अनुयायी थे यानी वो थे क्रोटोन के हिप्पार्कस। क्या थे, क्रोटोन के हिप्पार्कस थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका दुखद अंत हुआ। वो किस बात के लिए हुआ कि उन्होंने बाहरी दुनिया को ये बताया कि वर्गमूल 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले इन्होंने, क्रोटोन के हिप्पार्कस ने ही बताया था कि वर्गमूल 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए साइरन के थियोडोरस ये इसके बाद हुए हैं, लगभग 425 ईसा पूर्व में हुए। इन्होंने, क्योंकि क्रोटोन के हिप्पार्कस ने तो वर्गमूल 2 को अपरिमेय संख्या बताया था, ये साइरन के थियोडोरस ने बताया था कि वर्गमूल 3, 5, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 10, वर्गमूल 11, वर्गमूल 13, वर्गमूल 14, वर्गमूल 15 और वर्गमूल 17, ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं भी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो 1870 के अंदर दो जर्मन गणितज्ञ हुए, कैंटर और डेडेकिंड, दो जर्मन गणितज्ञ हुए, मैथमेटिशियन हुए। इन्होंने ये बताया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। कोई भी वास्तविक संख्या हो गई, जैसे ये 3 है, इसका ये बिंदु है, यहाँ पे भी कोई संख्या हो गई, यहाँ पे भी कोई संख्या हो गई, ये जो बिंदु हैं, प्रत्येक बिंदु, बहुत सारे अपरिमित रूप से अनेक बिंदु हैं इसके ऊपर, संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। और संख्या रेखा के ये जो अपरिमित रूप से अनेक बिंदु हैं ये कोई ना कोई संख्या को प्रदर्शित करते हैं, और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। क्या कहा था गणितज्ञ कैंटर और डेडेकिंड ने, प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है, और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। कि जो अपरिमित रूप से अनेक बिंदु है ये किसी न किसी संख्या वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हैं, और इसीलिए इस संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। हमने वर्गमूल वाले पढ़े, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई, ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं।
इनको हम विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और ये भी होती हैं जैसे 0.1, 0.211, 0.1, 0.11, 0.111, ये इस प्रकार चलते जाएं तो ये भी क्या होती हैं, अप्रिमेय संख्याएं होती हैं। इनको हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है हमारे पास भाग, प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसको पहले हल करते हैं, फिर हम आगे वाले भागों को पढ़ेंगे और हल करेंगे। प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अप्रिमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है। हाँ, सत्य है, ये क्या है, सत्य है। चूंकि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या, परिमेय और अप्रिमेय संख्याओं का क्या है, का समूह है। या इस प्रकार वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्याओं का क्या है, समूह है। यानी परिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या जो सारी होती हैं वो क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। इस प्रकार ये क्या है, सत्य है कि प्रत्येक अप्रिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है। अब हमारे पास है दूसरा भाग, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। इसके बारे में बताना है कि ये सत्य है या नहीं। तो हम कहेंगे असत्य है। ये असत्य है, कैसे है अभी बताते हैं। हमने ली कोई संख्या -5, ये क्या है, संख्या रेखा पर है, संख्या रेखा पर होती है ये। -5 वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या तो है, परंतु यह किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। तो -5 क्या संख्या रेखा पर है और ये किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है, क्योंकि वर्गमूल कोई वास्तविक संख्या का जो है, जो हमारे पास है वो ऋण नहीं होता। तो -5 जो है वो वास्तविक संख्या है, परंतु यह किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। तो इस प्रकार ये क्या हुआ, असत्य है। अब हम तीसरा भाग लेते हैं। तीसरे भाग में पूछा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या है। ये भी क्या है, असत्य है। असत्य कैसे, अभी हम सिद्ध करेंगे इसको। 5 एक वास्तविक संख्या तो है, परंतु यह अप्रिमेय संख्या नहीं है, अप्रिमेय संख्या नहीं है। तो 5 क्या है, एक वास्तविक संख्या तो है, लेकिन ये क्या है, अप्रिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार क्या हुआ, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो अप्रिमेय संख्या नहीं होती। हमने पहले भाग में पढ़ा है वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अप्रिमेय संख्याओं का समूह होता है। तो इस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन को हल किया। नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। आइए हम इसको हल करते हैं। हमने एक जो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है वो अप्रिमेय नहीं होते। कैसे नहीं होते, हम एक संख्या लेते हैं, नहीं होते। हमने लिया वर्गमूल 4, हमने जो संख्या 4 है इसका वर्गमूल किया तो वो कितना आएगा, 2 आएगा। जो एक
प्रीमेय संख्या है, प्रीमेय संख्या है परंतु अप्रीमेय संख्या नहीं है, अप्रीमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 के उदाहरण देकर के हमने सिद्ध किया कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल है वो अप्रीमेय संख्या नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अभी हमने पढ़ा कि वर्गमूल वाली जो संख्याएं होती है वो अप्रीमेय संख्याएं होती हैं। अब ये जो है संख्या रेखा पर होती है, तो इसको किस प्रकार निरूपित किया जाता है, आइए अब हम इसको निरूपित करते हैं। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो 0 है वो O को दर्शाता है, हम O बिंदु ले लेते हैं और यहाँ पे -1 है, ये -2 है। और बिंदु जो A है, ये A बिंदु है, वो संख्या 1 को दर्शाता है और बिंदु B जो है वो संख्या 2 को दर्शाता है। माना बिंदु A और B क्रमशः संख्याएं 1 व 2 को दर्शाते हैं। ये हमने लिख दिया। अब हम जो बिंदु B है यहाँ से हम एक लंब खींचते हैं, ये हमने लंब खींचा। जो एक एकक है हमारा, ये एक एकक है, इतना हम इसको काट लेते हैं। ये लंब को हमने काट लिया, ये देखिए हमारे पास ये एक आ गया। ये BC जो है, C क्या है, एक एकक है। कितना है, एक एकक है हमारे पास, एक एकक यानी इकाई जो है वो क्या है, एक है यहाँ पे। अब हम ये क्या है, लंब है यानी 90 डिग्री का कोण है। हम O को C से मिला देते हैं, OC। तो त्रिभुज ये OBC जो त्रिभुज है वो कैसी बन गई, एक समकोण त्रिभुज बन गई। तो समकोण त्रिभुज कौन सी, OBC में OB हमारे पास हमें क्या निकालना है, OC निकालना है। तो OC किसके बराबर होगा, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दी। तो OB कितना है हमारे पास, 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमारे पास ये कितना आ गया, वर्गमूल 2 का स्क्वायर करेंगे कितना है, 4। ये आ गया हमारे पास 4 जमा में 1, तो ये कितना आ गया, वर्गमूल 5। तो इसका मतलब क्या है कि जो OC है हमारे पास, जो दूरी है वो क्या है हमारे पास, वर्गमूल 5 आ गई। ये वर्गमूल 5 को दर्शाती है। इसको प्रकार की सहायता से जब आप O को केंद्र मान करके OC जितनी त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाएंगे तो ये जो बिंदु आएगा ये क्या होगा, वर्गमूल 5 संख्या रेखा के ऊपर दर्शाया जाएगा। तो इस प्रकार हमने संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को निरूपित कर दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। यदि ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने YouTube चैनल अनिल आइतान को सब्सक्राइब कीजिए।